आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। त्रयोदश उच्छ्वास। महाराजाधिराज ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। राजसभा। त्रयोदश उच्छ्वास। महाराजाधिराज ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। राजसभा से निकलने पर मेरा वित्त चीन और ग्लानि से मर गया था। सूर्यास्त तक मैं व्यर्थ ही पौर वीथियों का चक्कर काटता रहा। असल में उस समय अनुभूत था। राजसभा में प्रवेश करके मैंने देखा कि महाराजाधिराज बम्द्रकांत मणियों से बने हुए एक सुंदर पर्यक पर बैठे हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जैसे बढ़ के डर से पुल्ली कुल पर्वतों के बीच में सुमेरु आसीन हो। नाना भांति के रजमय आमरणों की किरणों से उनका शरीर इस प्रकार अनुरंजित हो रहा था, मानो सहस्र सहस्र इंद्रधनुषों से आच्छादित व्योम मंडल में सरस जलचर सुशोभित हो रहा हो। उनके आसन पर्थक के ऊपर एक पट यशन का श्वेत चंद्रातप तना हुआ था, जिसमें बड़े बड़े मुक्ताओं की झालर लटक रही थी। चारों कोनों में 4 मणिमय दंडों में सोने की माला, जंगीरों से यह चंद्रातप पांच दिया गया था। सुवर्ण दंड में बेंचे हुए चामर कलाप झले जा रहे थे। एक स्फटिक मनुई के गोल पादपीठ पर महाराज बामचर्ग रखे हुए थे। नील मनुई से बने हुए कुट्टिम से नीली ज्योति रेला निकलकर सभामंडप को ईपत नील बर्ष से रंग सी रही थी। महाराज अमृतफेन के समान शुभ्रवर्ग के 2 दुकूल धारण किए हुए थे, जिनके आंचलों में गोरोचना से इंस के जोड़े आंक दिए गए थे। अति सुगंधित धवल चंदन से उपलिप्त होने के कारण उनका विशाल वक्षस्थल श्वेत दिखाई दे रहा था। उस चंदन के उपलेप के ऊपर कमल के आकार का कुकुम उपलिप्त था, जिसे देखकर नवोदित सूर्य किरणों के अंतरालवी कैला पर्यंत का भ्रम होता था। गजमुकाओं से बना एक द्वार राजाधिराज के वक्षस्थल की पेर कर विराजित हो रहा था। दोनों भुजमूलों में इंद्रनील मर्माण द्वारा सचित फेमूर बचे हुए थे, जो बंधन की सुगंधी से लिबाप हुए बलगित भुरग से शोभित हो रहे थे। कानों के इष्टलंबिता उत्पल अत्यंत मनोहर दिख रहे थे। अष्टमी के चांद के समान विशाल ललाटपट से दोमिंत्री निकल रही थी तथा शिरोदेश की चूहा निहित बकुल माला की सुगंधी से राजस्मा आनोदमग्न हो रही थी। मैंने इतना विराट ऐश्वर्य ले कभी नहीं देखा था, इसीलिए मेरे ऊपर इन सब का एमा प्रणाय पड़ा था कि मेरा तेज महान छे गया था। महाराज से जब मेरा परिचय कराया गया, तो उन्होंने तिरस्कार भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा और पास ही पीछे की ओर बैठे हुए मालवराज के पुत्र से कहा, ये परम लंपट व्यक्ति है। मेरे कान तक की शिराएं लाल हो गई। तीव्र मानस संताप से सारा शरीर जल उठा। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। अगर विशाल ऐश्वर्य देखकर मैं अभिभूत न हो गया होता, तो निश्चय ही इसका उपयुक्त उत्तर देता। वस्तुतः जय मैं बाहर निकल आया, तो मेरे मन में हजार इजार उत्तर भूत और विलीन होने लगे। मैं अपने विष से आप हाथ दोषकाल तक जलता रहा। मुझे उस समय अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं थी, परंतु फिर भी ऐसा उत्तर नहीं दे सका, जो उचित कहा जा सकता है। जो महाराजा बिराज को यह अनुभव करा देता कि मद्दाराजा होने मात्र से किसी को किसी के विषय में अनर्गल विचार रखने का अधिकार नहीं हो जाता। पर उस समय में मूक की भांति, स्तब्ध की भांति, जड़ की भांति देर तक हाथ जोड़े खड़ा रहा। महाराजाधिराज अन्यान्य कार्यों में लग गए। मेरी उपस्थिति की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, मानो मैं कोई हूं ही नहीं। ऐश्वर्य मद और तेजोभ्रष्टता का ये बीमल्स प्रदर्शन था। थोड़ी देर तक इसी प्रकार बीता। फिर एक बार उनकी दृष्टि मेरो ओर गिरो। वस्तुतः उन्हें भी अपने माख्य पर खेद था। आश्चर्य यह था कि सारी राजसभा चुप थी। किसी ने भी इस स्पष्ट ही प्रमादपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध कुल्लू बोलने का साहस नहीं किया। मैं कुछ संभल गया था। कंठ साफ करके बोला, अपराध क्षमा हो देव, आर चक्रवर्ती राजा है।
आपके श्रीमुख से निकली हुई वह बात पक्षपात होन तत्वयश की सी नहीं है। आप अभद्र धान की माती, नेय की भांति लोक वृत्तांत से इन मिनट की भांति बात कर रहे हैं। राजा राजेश्वर को क्या इस प्रकार निर्मायात्मक दोषारोप करना उचित है? न जाने किस दुर्जन ने मेरे विरुद्ध चापले क्या कह रहा है, उसी के आधार पर मुझे आत्मदोष को जानने दिए बिना थाप ऐसी बात कह रहे हैं। मैं सोमपाई वात्स्यायनों के विमल वंश में उत्पन्न हुआ है, यथाकाल उपनयन आदि संस्कारों से संस्कृत हूँ, सामवेद का अध्ययन करने का सुयोग पा चुका हूँ, यथाशकी शास्त्रों का अभ्यास भी करता रहा हूँ। मैं किस अपराध के कारण लंपट कताया जा रहा है? महाराजाधिराज का चित्त जरा कोमल हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने ऐसा सुन रखा है। एक बार फिर उपेक्षा से मेरी ओर देखकर वे अन्य कार्यों में लग गए। न बैठने को आसन दिया और न तांबूल बीटिका से सत्कार किया। इस बार मेरा आवारा मन में झोर घोड़े की तरह लगाम से बिधवोड़ कर उठा। महाराजाधिराज ने मेरी लंपटता की बात सुनी है। मैं इनकी लंपट शरण्यता को जानता हूँ। न जाने मौलारियों के छोटे महाराज जैसे पाप लिप्त कितने सामंत इनकी छाया पाकर दुर्धर्ष हो गए हैं। इन्होंने मेरे विरुद्ध सुना है। क्या सुना होगा भला? यही न कि मैंने छोटे महाराज के अंतःपुर में प्रवेश किया था और वहां से भट्टिनी को छुड़ा ले गया था। यही मेरी लंपटता है और यही इनका ऐश्वर्य दंभ है। भिक, क्रोध के मारे मेरे अभर प्रस्फुरित हो गए। मैं कुछ कहने का ही रहा था कि कुमार कृष्णवर्धन की और मेरी दृष्टि फितरी उन्होंने संकेत किया कि शांत हो जाओ। मंत्ररुद्ध अलित मुजंग की माती में जैसे का तैसा रह गया। थोड़ी देर बाद महाराजा ने फिर मेरी ओर दृष्टि फिराई। इस बार कुमार कुथ्यवर्धन खड़े हुए। उन्होंने विनीत भाव से निवेदन किया, देव, बागामठ पवित्र वात्स्यायन वंश के तिलक है, उनका उपयुक्त सम्मान होना चाहिए। महाराजाधिराज ने मौन भाव से कुमार की बात का समर्थन किया। कुमार ने मुझे चलने का इशारा किया और मैं जरा औचित्य के साथ ही राजसना से बाहर निकल आया। आज मैं अपनी बात पर विचार करता है तो ऐसा लगता है कि मैं गांध उस दिन कुछ श्रौधस्य कर बैठता तो वह एक महान अनर्थ होता। मेरा अभिभूत हो जाना उस दिन अच्छा ही हुआ। बाद में दीर्घकाल तक महाराजाधिराज के संसर्ग में रहकर मैंने जाना है कि वस्तुतः उनका हृदय फूल से भी अधिक कोमल है। उस दिन उन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार किया उसे बहुत दयापूर्ण कहा जाना चाहिए, क्योंकि मेरे संबंध में उन्हें जी कुछ बताया गया था, यह अत्यंत पुनीत था। जो हो, उस दिन मेरा मन विक्षुब्ध था। मैं बिना किसी उद्देश्य के नगर की गलियों में प्रमण की भांति चक्कर काटता रहा। संध्या समय नगर वीथियों के प्रदीप जलाए जाने लगे, पक्षिगण अपने अपने कुलापों में लौटने लगे और स्वच्छ नील आकाश में दो एक नक्षत्र चमक उठे। मैं भटकते भटकते उस स्थान पर पहुंच गया जहां निपुषिका की दुकान थी। पहचानने में मुझे बिल्कुल आयास नहीं करना पड़ा। तुरंत बहिनों की बात मुझे याद आ गई। सुचरिता कहीं यहीं रहती है, क्यों न उसकी लव लेता चलें। महाराजाधिराज से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उनसे मट्टिनी के विषय में मैं बात नहीं करना चाहता। कुमार कृष्णवर्धन इतने अधिक नीति निपुण है कि उनकी बातें मेरी समझ में ही नहीं आती। ये क्या चाहते हैं वे ही जाने। आचार्य सुगंध्र से कुछ सहायता पाने की आशा रख सकता है, परंतु वे कुमार के भरोसे ही बैठे रहेंगे। सुचरिता के पास जाने में बाधा क्या है? किसी के असच होने की चिंता नहीं है, परंतु सुचरिता कहाँ रहती है? उसे यहाँ कोई पहचानता है? किसी से उसके बारे में पूछना क्या उचित है? इतना ती निश्चित है कि वह यहीं कहीं रहती है। किसी वृद्ध भद्र पुरुष से पूछना ही उचित है। कान्यकुब्ज के युवकों को मैं जानता हूँ। वे अश्क को उपहास का पात्र समझते हैं, पूछने वाले को मूर्ख बनाने में रस पाते हैं। इसीलिए मैंने एक वृद्ध सज्जन की रास्ते पर एक ओर जाते देखकर पूछा, कुल पूछना चाहता हूँ,
आए। क्या आयुष्मान आर्य क्या इस नगर के निवासी है? दीर्घकाल से इस नगर में ही वास कर रहा हूँ, नद्र। परंतु मैं निवासी काशी का हूँ। इस नगर से प्रायः पूरा परिचित हूँ। क्या पूछना है तुम्हें? नए ब्राय हो क्या? हाँ आर्य, कल ही आया हूँ। मगधवासी हूँ। कल आए हो? इसके पहले कभी नहीं आए। फाल्गुन में 1 दिन के लिए आना हुआ था, आर्य। वृद्ध की मुख मुद्रा प्रसच दिए। उनके बलि कुचित कपिलपांत मधुर हास्य से विकसित हो गए। बोले, 3 महीनों में स्पारावीश्वर में बहुत परिवर्तन हो गया है। वह जो सामने विशाल आयोजन देख रहे हो, 3 महीने के भीतर ही यह इतना व्यापक हो गया है। आज नगर में ऐसी स्त्री नहीं है जो इस विचित्र धर्माचार की मिक्ति 12 में न बह गई हो। पुरुषों का एक दल भी इस आयोजन में शामिल है। कान्यकुन विचित्र देश है। आयुष्मान काशी में लोग धर्म के नाम पर इस तरह उत्तराकर नहीं बहते। मुझे वृद्ध की दुर्बलता समझ में आ गई। मैं स्वयं काशी में पुराण पाठ करके सहस्रों नर नारियों को उन्मत्त बना चुका हूँ। इसलिए इस विषय में मुझे वृद्ध को प्रामाणिक समझने की जरूरत नहीं। परंतु उनसे मनोरंजक समाचार मिल रहे में, इसीलिए मैंने थोड़ी स्तुति की। काशी की बात और है, चर्या। वह बिया की पीठस्थली है, शास्त्र शान की जननी है। वृद्ध और भी उत्साहित हुए। बोले, आज से कई महीने पहले से श्रीपंत के वैष्णव तांत्रिक वेंकटेश भट्ट इस नगर में आए हुए हैं। मैंने बीच ही में टोका, क्या कह रहे हैं? आर्य श्रीयंत तो वामाचारियों और कापालिकों की साधना भूमि है। तांत्रिक साधना भी है, ये बात तो नहीं सुन रहा है। वहां वैश्याब। वृद्ध ने मन स्मितपूर्वक उत्तर दिया, कानकुंज में आए हो तो बहुत सी नई बातें सुनोगे, भद्र। ये वेंकटेश मठ पहले उद्यान पीठ में सौगत तंत्र की उपासना करते थे। वहां से न जाने क्या बात हुई कि ये श्रीपर्यंत पर चले आए और अब तो काम्यकुप्त की ही पवित्र कर रहे हैं। शुरू शुरू में कुछ चपल स्वभावास्वियों ने ही उनसे दीक्षा ली थी। एक छोटे अंतःपुर की परिचारिका नियुमिया थी, उसने उनसे प्रथम दीक्षा ली थी। ये तुरंत कहीं अंतर्धान हो गई। दूसरी अचेली उसी की एक सरली सुचरिता हुई। इसी गली में वह गाने में प्रसिद्ध थी। यह इस समय नगर की प्रधान मतिमती मानी जाने लगी है। अब तो ये हालत है कि संध्या हुई नहीं कि नगर का अंतःपुर निःशेष भाव से उलटकर इस आयोजन में शामिल हो जाता है। कांस्य और करताल के साथ संयवक बाय उन्माद का वातावरण पैदा करता है और उसमें सुचरिता के गान मोहिनी मंत्र की तरह सबको मंत्रमुग्ध बना लेते हैं। वेंकटेश भट्ट जब आवेश में नाच उठते हैं तो ऐसा लगता है कि भूतों का राजा आसद पीकर प्रमत्त हो गया है। यह विचित्र धर्म है, आयुष्मान। जाकर एक बार दे लीना। मैंने नम्रतापूर्वक कहा, अवश्य देखेगा। पर यह सुचरिता पहले क्या करती थी, ग्रार्य? वृद्ध हैं से अपनी उम्र के लोगों से यथार्थ समाचार पा सकते ही, भद्र। मैं पक्वकेश बुद्ध हैं। वृद्ध इस बार रसाविष्ट हुए। अब की बार उनमें काशीबाई का स्वभाव स्पष्ट ही प्रकट हो गया। मैंने स्मितपूर्वक उत्तर दिया, इमा करें आर्य, मैं देखने बाता है। वृद्ध ने कहा, परंतु तुम तो कुछ पूछना चाहते थे न, भद्र? मुझे जल्दी थी। यही सब बातें पूछनी थीं, आर्य कहकर मैंने प्रणाम किया और विदा ली। वृद्ध ने बहुत अधिक सूचना दे दी थी। मैं सोचे उस विशाल पट मंडप में गया। भीड़ प्रतीक्षा बढ़ती बा रही थी। सचमुच ही आगतों में अधिकांश स्त्रियां थीं। सबके मुख पर भक्ति और उल्लास का भाव था। आचार्य वेंकटेश मठ एक चंदन काष्ठ के आसन पर पद्मासन बांध कर बैठे थे। उनके मुख से एक प्रकार का आनंद गदगद भाव प्रकट हो रहा था। आसन के ठीक सामने एक वेदी पर कलश स्थापित था।
मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि माप और तमदुल से एक ऊर्ध्वमुख त्रिकोण को आड़े भाव ते विद्ध करके अधोमुल त्रिकोण चक्र ठीक उसी प्रकार अंकित था जिस प्रकार शाक्त तांत्रिकों का औचक उश्रा करता है। उत्तर चक्र के मध्य में प्रफुल्ल शतदल देलकर तो मैं और भी आश्चर्यचकित रह गया। मैंने अब तक यही समझा था कि ऊर्ध्वमुख त्रिकोण क्षीय तत्व का प्रतीक है और अधोमुख त्रिकोण शक्ति तत्व का। भागवत संप्रदाय से तो इनका दूर का संबंध ही नहीं है, और यह पद्म तो किसी प्रकार वहां नहीं चल सकता, क्योंकि उद के साथ वज्र होना चाहिए। ऐसा होता तो सौगत तंत्र ही इसे मान लेते, परंतु ये तो अद्भुत मिश्रण है। मगध का साधारण मनुष्य भी इस अनुष्ठान का विरोध किए बिना न रहता, परस्तु कामकुब्ज विचित्र देश है। वहाँ बाह्य आचारों में तो तिल मात्र परिवर्तन भी नहीं सहन किया जाता, पर धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिदिन नए नए उपादान मिश्रित होते रहते हैं। जो दी है ये बहुत मनोरंजक अनुष्ठान। मुझे और भी आनंद इसलिए अनुनय हो रहा था कि यही वेंकटेश भट्ट निपुणिका के भी गुरु है, और संभवतः इस प्रकार के अनुष्ठान की आदि संचालिका भी बड़ी होगी। परंतु उसने कभी भी मुझसे इनकी चर्चा क्यों नहीं की? होगा कुछ कारण। मैंने और भी व्यान से पक्की देखा। केंद्र में जहाँ पद्म था, उसके चारों ओर सिंदूर से एक गोल चक्र अंकित था। इस साधना का वज्र यही था क्या? पद्म के ऊपर तांबे का घट स्थापित था। घर के ऊपर आम के ग्रुल्फ थे और उनके भी ऊपर एक ताम्र पात्र में जो भरा हुआ था। अभी दीप स्थापन की क्रिया चल रही थी। आचार्य की दाहिनी ओर एक वृद्ध पुरोहित मंत्रोच्चार कर रहे थे और एक युवती जो उनकी बताई हुई मिची से किया कर रही थी। मैंने पहले अनुमान में स्थिर किया कि बधी सुचरिता होगी। फिर पुरोहित के दीपदान कालीन किल्प साक्ष्य में मेरा अनुमान सत्य सिद्ध हुआ। सुचरिता नीचे से ऊपर तक एक शुभ्र कौशेय वस्त्र से समाश्रित थी। उसका मूल गुरु की ओर था, इसलिए दूर में मैं ठीक नहीं देख सका। उसका शरीर बहुत पतला था और श्वेत वस्त्र से आच्छादित होने के कारण नारायण की स्मित रेखा के समान दिखाई दे रहा था। उसकी ऋत्येक क्रिया में एक प्रकार का गौरव था। प्रदीपन्यास का संकल्प पट हो जाने के बाद उसने कलश पर उसे सहज दी नहीं रख दिया। उसने बड़ी सुकुमार भंगी से प्रदीप को उठाया, वाम करतल को विस्ताक मुद्रा से मुद्रित किया और प्रदीप के ऊपर उमे दक्षिणामुख घुमाया। सब कुछ उसने अत्यंत सहज भाव से किया। स्पष्ट जान पड़ता था कि दार्वकाज के अभ्यास के कारण उनके हाथ स्वयं घूम रहे थे। बाएं हाथ से उसने आंचल खींचकर गले से लपेट लिया और भक्ति भाव से जानुओं के बल पड़ी हुई। गुरु की पूजा ही उसकी क्रिया का प्रधान अंगवान पड़ता था। गुरु के सामने कई बार प्रदीप घुमाने के बाद ये खड़ी हो गई और एक बार प्रदक्षिणा करके फिर उसी प्रकार जानुओं पर खड़ी हुई। प्रदक्षिणा के समय उसके हाथ बराबर प्रदीप को भी दक्षिणामूल घुमा रहे थे। इसी समय मैं उसे अच्छी तरह देख सका। उसका रंग मैला था, परंतु औलों में अपूर्व माधुर्य था। अधरों पर स्वाभाविक इसी खिलाने वाला वह धर्म, जिसे सौंदर्य शास्त्री पराग कहते हैं, इस गंभीर मुख श्री में भी प्रायच हो रहा था। उसकी प्रत्येक अंग भंगिमा से मध्य की लद्दर तरंगित हो रही थी, पर अनाड़ी भी संभा सकता था कि वह छायावती रही होगी, क्योंकि उनकी प्रत्येक गति से बकृमता और परिपादी विदित शिष्टाचार प्रकट हो रहे थे। सहृदय लोग जिस रंजक गुण को सौभाग्य कहते हैं, जो पुष्ण स्थित परिमन के समान रसिक भ्रमरों का आंतरिक और प्राकृतिक वशीकरण धर्म है, वह सुचरिता के अपने हिस्से पड़ा था। शोभा और कांति उसके प्रत्येक ढंग से निखर रहे थे और प्रत्येक पदविक्षेप में औदार्य विलर रहा था। मुझे तनिक भी संदेह नहीं रहा कि वर्ण और प्रभा में कंजूसी करने पर भी अम्पान्य शोभा विधायी धमों में विधाता का पक्षपात इस नारी रज के ऊपर ही रहा है। इधर की स्त्रियों में प्रक्षेप्य और आवेश प्रतिकारों का बड़ा प्रचलन है,
परंतु सुचरिता के कानों में एक चक्राकृति शक्ति तत्व का भागवत संप्रदाय से तो इनका दूर का संबंध भी नहीं है, और यह पद्म तो किसी प्रकार वहां नहीं चल सकता, क्योंकि पद्म के साथ पद्म होना चाहिए। ऐसा होता तो सौगत तंत्र ही इसे मान लेते, परंतु ये तो अद्भुत मिश्रण है। मगध का साधारण मनुष्य भी इस अनुष्ठान का विरोध किए बिना न रहता, परंतु कान्यकुब्ज विचित्र देश है। यहाँ 12 आचारों में तो तिल मात्र परिवर्तन भी नहीं सदन किया जाता, पर धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिदिन नए नए उपादान मिश्रित होते रहते हैं। जो हो है ये बहुत मनोरंजक अनुष्ठान। मुझे और भी आनंद इसलिए अनुभव हो रहा था कि वे ही वेंकटेश मह निपुणिका के भी गुरु है, और संभवतः इस प्रकार के अनुष्ठान की श्राद्धी संचालिका भी वही होगी। परंतु उसने कभी भी मुझसे इसकी चर्चा क्यों नहीं की? होगा कुछ कारण। मैंने और भी ध्यान से चक्र को देखा। वेंद्र में जहाँ पद्म था, उसके चारों ओर सिंदूर से एक गोलचक अंकित था। इस साधना का वज्र यही था क्या पद्म के ऊपर तांबे का घर स्थापित था। घर के ऊपर ग्राम के पल्लव थे और उनके भी ऊपर एक ताम्र पात्र में जी भरा हुआ था। अभी दीप स्थापन की क्रिया चल रही थी। आचार्य की दाहिनी चोर एक वृद्ध पुरोहित मंत्रोच्चार कर रहे थे और एक युवती श्री उनकी बताई हुई विधि से किया कर रही थी। मैंने पहले अनुमान में स्थिर किया कि बड़ी सुचरिता होगी। फिर पुरोहित के दीपदान कालीन संकल्प साक्ष्य से मेरा अनुमान सत्य सिद्ध हो जा। सुचरिता नीचे से ऊपर तक एक शुद्ध कौशेय वस्त्र से समावृत थी। उसका मूल गुरु की ओर था, इसलिए दूर में मैं ठीक ठीक नहीं देख सका। उसका शरीर बहुत पतला था और श्वेत यशन से श्राच्छादित होने के कारण नारायण की स्मित रेखा के समान दिखाई दे रहा था। उसकी प्रत्येक क्रिया में एक प्रकार का गौरव था। प्रदीपन्यास का संकल्प पठे जाने के बाद उसने कलश पर उसे सहज ही नहीं रख दिया। उसने बड़ी सुकुमार मंगी से प्रदीप को उठाया, वाम करतल को त्रिताक मुद्रा से मुद्रित किया और प्रदीप के ऊपर उन्हें दक्षिणामुख घुमाया। सब कुछ उसने अत्यंत सहज भाव से किया। वह जान पड़ता था कि दार्यकाल के अभ्यास के कारण उनके द्वाय स्वयं घूम रहे थे। बाएं हाथ से उसने आंचल नीच कर गले में लपेट लिया और भक्ति भाव से जानुओं के बल सड़ी हुई। गुरु की पूजा ही उसकी किया का प्रचान अंग जान पड़ता था। गुरु के सामने कई बार प्रदीप पुमाने के बाद ये लड़ी हो गई और एक बार प्रदक्षिणा करके फिर उसी प्रकार जानुओं पर खड़ी हुई। प्रदक्षिणा के समय उसके हाथ बराबर प्रदीप की भी दक्षिणामूल पुमा रहे थे। इसी समय में उसे अच्छी तरह देख सका। उसका रंग मैला था, परंतु आंखों में अपूर्व माधुर्य था। अधरों पर स्वाभाविक इसी जिलाने वाला ये धर्म, जिन्हें सौंदर्य शास्त्री राग कहते हैं, इस गंभीर मुख श्री में भी प्रत्यक्ष दो रहा था। उसकी प्रत्येक अंग भंगिमा से मुक्ति की लद्दर तरंगित हो रही थी, पर बनाड़ी भी समझ सकता था कि बद छायावती रही होगी, क्योंकि उनकी प्रत्येक गति से बकृमता और परिपाटी नवीनित शिष्टाचार प्रकट हो रहे थे। सहृदय लोग जिस रंजक गुण को सौभाग्य कहते हैं, जो पुष्प स्थित परिमन के समान ऋतिक भ्रमरों का आंतरिक और प्राकृतिक बहीकरण धर्म है, वह सुचरिता के अपने हिस्से पड़ा था। शोना और कांति उसके प्रत्येक अंग से निल रहे थे और प्रत्येक पद विक्षेप में औदार्य विश्वर रहा था। मुझे तनिक भी संदेह नहीं रहा कि वर्मा और प्रणा में कंजूसी करने पर भी अन्यान्य शोभा विधायी धर्मों में विधाता का पक्षपात इस नारी रक्ष के ऊपर ही रहा है। इधर की स्त्रियों में प्रक्षुष्य और आवेद्य अलंकारों का बड़ा प्रचलन है, परंतु सुचरिता के कानों में एक चक्राकृति के सिवा और कोई भी आवेद्य अलंकार नहीं था, और प्रक्षेप्य अलंकार तो उसने पढ़ने ही नहीं थे। मंजीर, नूपुर या कनक मेला कुछ भी नहीं। आरोप्य अलंकारों पर उसकी विशेष रुचि जन पड़ती श्री, परस्तु उनमें भी सिर्फ एक सुवर्णदार और एक मालती माला के सिवा कुछ नहीं दिखते थे।
मालती माला के लिए संभवतः सुचरिता का रंग ही उचित अलंकार था। मैंने कभी मालती माला को इतना मनोहर नहीं देखा। मुझे बार बार वरामिहिर की बात याद आती रही और मैं उनकी सहृदयता पर मुग्ध हुए बिना नहीं रहा। उन्होंने ठीक ही कहा है, खिया ही वृक्षों को भूषित करती है, रथ स्त्रियों को क्या मूषित करेंगे। एक स्त्रियां तो रक्ष के दिनामी मनोहारिणी होती है, परंतु प्रो का अंग सग पाए बिना रण किसी का मन हरण नहीं करते। आज यदि आचार्य बरामिहिर यहाँ उपस्थित होते ती और भी आगे बढ़कर कहते धर्म कर्म भक्तिहान शांति सौमनस्य कुछ भी नारी का संस्पर्श पाए बिना मनोहर नहीं होते। नारी देह वह स्पर्श मणि है जो प्रत्येक ईंट पत्थर को सीना बना देती है। मरकत शलाका की भांति तमयंगी सुचरिता दीपदान के याद हाथ जोड़कर गुरु के सामने बैठ गई। फिर विविध उपचारों के साथ नारायण की पूजा शुरू हुई। पूजा समाप्त होने पर वेंकटेश भट्ट आनंद गदगद स्वर में नारायण की स्तुति गाने लगे। देखते देखते संयवक वाद्य रामगम करने लगा। कांस्य कोशी और करताल झनझना उठे। नारायण की स्तुति सहस्र सद्दल नर नारियों के कंडों से उमजू पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरे लोक में पहुंच गया है। संगीत और बाज का ऐसा मधुर मिश्रण मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह एकदम नई वस्तु थी। धर्म चर्चा का यह अभिनय आयोजन था। वायुमंडल के धायक स्तर से नारायण की स्तुति मुखरित होती जान पड़ती थी और दिक्चक्यात का प्रत्येक कोना संययक की गंभीर ध्वनि से गमगमा रहा था। देर तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एकाएक सब लोग चुप हो गए। गुरु की आशा से सुचरिता ने शंख जाया। मैं एक चार फिर आश्चर्यचकित रह गया। हमने इधर कहीं भी स्त्रियों की शंख बजाते नहीं देखा था, परंतु ये भजन साचन सब प्रकार से विचित्र था। अय वेंकटेश मह का नाम कीर्तन आरंभ हुआ। वे बड़े हो गए। लभ्या नरा हुआ सुगठित शरीर, कपाट की भांति विपुल वचःस्थल, धनुलंबित बाहु, मूर्धष ममद स्वर। बिना भूमिका के ही उन्होंने कहा, नारायण के चरणारविंद दो तीन पापियों का उद्धार कर सके हैं, पर उनके नाम ने समसा जन के निःशेष क्लेश के रामन का व्रत लिया है। मेरे लिए यह विचित्र उपदेश था। मैं इस बात को समझने का प्रयत्न कर ही रहा था कि वे गदगद कंठ में गा उठे। द्वित्रान समुतु मन बभूव पदारविंद्र श्रवण सुरारः अशेष सक्लेशष्मन जन्नान निश्यम विधते वसुधाम नाम। और फिर मायाविष्ट से होकर नारायण नारायण को एक विशेष सुर में माते नाते नाच उठे। एक बार फिर संवयक गमगमा उड़ा। कांस्य कोशी और करताल झंझना उठे। सहस्र सहस करीत उसी सुर में नारायण का नाम जपने लगे। गुरु की वह अद्भुत भाव में अवस्या थी। वस्तुतः ही वे एकाच पर बेहोश होकर गिर गए। मुचरिता शुरू से अंत तक निवात निष्क्रम दीपशिखा की माती हाथ जोड़े बैठी रही। बड़ी देर तक यह मैजन चलता रहा। अंतिम कार्य सुचरिता का गान था। आहर संगीत को ऐसी शीतल मंदाकिनी भी इस मत्रयलीक में है। समस्त जनमंडली जड़ की भांति स्तब्ध की भांति चुपचाप उस मधुर धारा में स्नान कर रही थी। जय गान समाप्त हुआ तो मानो सबकी संशा लौट आई। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। शिष्यों में गुरु को गधास्थान पहुंचा देने की व्यस्तता दिलाई पट्टी। सुचरिता बंद तक समा मंडप में ही रही। जब सब लोग विदा हो गए तो कुछ सेवकों को उस सत्य की वस्तुओं को संभालने का भार देकर वह भी निकल पड़ी। अवसर देखकर मैं उसके पास गया। सुचरिता जब अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गई तो मैंने साइस पूर्वक पुकारा, शुभे, अनुचित न माने तो मैं कुछ निवेदन करूं। ये तुरंत लौट पड़ी। मेरे पास ग्राकर बोली, कुल सेवा कर सकूं तो मैं धन्य होंगी। आए क्या आशा है। सुचरिता का सारा शरीर ही छंदों से बना था। उसके वस्त्र, उसके पद विक्षेप, उसका कराड़ स्वर, उसकी दृष्टि सब कुछ सुदोमय थे। उसके इस वाक्य में भी वीणा का सा भंकार था।
मैं मंत्रमुग्ध की भांति सुनता रहा। थोड़ी देर बाद उसने ही फिर कहा, क्या काम है आर्य, अमृत हैं। फिर बही संकार। मेरा रोम रोम पुलकित कदम केसर की भांति उष्कर्ण हो उठा। मैंने देर करना अनुचित समझकर कहा, परदेशी हूँ, शुमे। अनुचित कहूँ तो क्षमा करें। क्या निपुयिका नाम की छोटे अंतःपुर की परिचारिका को आर जानती है? सुचरिता की बड़ी बड़ी काली आंखें क्षण भर में धूसर हो गई। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा और शंका और अविश्वास के साथ पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? किसे खोज रहे हैं? मैं सुचरिता हूँ, यही मेरा मकान है। इससे अधिक मैं कोई बात आपको नहीं बता सकती। मुझे आप क्षमा करें। शंका का कारगा मैं समझ गया। मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, शुभे, इतना ही परिचय मेरे लिए परिणत है। आप सुचरिता देवी है और आ के पास ही में ये समाचार लेकर छाया है कि प की सती निपुणिका जीवित है। उसने अपने ऊपर जी कार्यभार लिया था, उसे करने में ये सफल रही है। मुझे इतना ही भर कहना था। इसके बाद अनुभवती ही प्रमाण है। मैं अपना संदेश दे चुका। अब विदा होता है। इतना कहकर मैं नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर मुड़ा। सुचरिता थोड़ी देर तक चित्रलिखित सी खड़ी रही। फिर धीरे से मुझे पुकारा, भद्र, अप्रसन्न हो गए क्या? सुनी, मैंने उसी विनम्रता के साथ कहा, कौन पाप तुम्हारे ऊपर अप्रसन्न हो सकता है? देवी, तुम्हारे अविश्वास और आशंका का कारण मैं समझ सकता हूँ। सुचरिता ने इधर उधर देखकर कहा, आर्य का नाम जान सकती है? मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं बाण भट्ट नाम से प्रसिद्ध हूँ देवी, पर मेरा असली नाम दक्ष भट्ट है। मैं मगध से आ रहा हूँ। नाम सुनते ही सुचरिता ने गले में आंचल लपेटकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कातर भाव से बोली, अपराध मन में न लावें। आर्य अज्ञजन का अपराध साधुजन मन में नहीं लाते। मैंने आपका नाम सुना है। यदि आशा हो तो भीतर ही चलकर इस विषय में आर्य से पूछो। मैंने स्वीकार किया। सुचांता का छोटा सा पर काफी सुरुचिपूर्ण था। फाटक से राजमार्ग तक गोमे से उपलिप्त भूमि गाटिक चूर्ण को अभिराम मंडलिकाओं से सुशोभित थी। चौलट के ऊपर क्षीरसागर शाय नारायण की मूर्ति उत्कीर्ण थी और उसे घेरकर एक मनोहर मालती माला सुंदर ढंग से टंगी हुई थी। पार्श्वों में छोटी छोटी वेदिकाओं पर मंगल कलरा सुसज्जित थे और मकान के ऊपर सौभाग्य पताका लक्ष्य। आपने उसे कहाँ देखा है? आर्य और अपने दीर्घशायद काले काले नयनों से मुझे देखने लगी। मैंने संक्षेप में शुरू से अंत तक सारी कथा सुना दी। वह कभी आश्चर्य से और कभी आनंद से उद्भासित होती रही। पूरी कथा सुन लेने के बाद उसने वासुदेव की ओर कृतज्ञता के साथ देखा। फिर मेरी ओर भी उसने अनरे नयनों से देखकर कहा, मेरा आज अहोभाग्य है जो आपका दर्शन पा सकी है। फिर बड़े संकोच के साथ पूछा, नारायण का प्रसाद ग्रहण करने में आय को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? मैंने उल्लापूर्वक उत्तर दिया, कुछ भी आपत्ति नहीं होगी देवी, ब्राह्मण प्रस्तुत है। क्षण भर में सुचरिता का सीधा गंभीर मूल सरल हास्य से दमक उठा। वह प्रसाद के आयोजन के लिए उठ गई। मैं घर में अकेला रह गया। मैंने पान से वासुदेव की मूर्ति को देखा। जिस शिल्पी ने इस मनोहारिणी मूर्ति को बनाया था वह निश्चय ही बड़ा निपुण कलाकार था। विद्युल्तिका के आधार पर त्रिभंगी मूर्ति एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई थी। निष्णु मूर्ति का ये बिल्कुल नवीन विधान था, क्योंकि त्रिभंगी रूप श्रृंगार रस का व्यंजक है। अब तक मैंने इस प्रकार बनी विष्णु भूति नहीं देती थी। वासुदेव के गले में कोई माला सी दिख रही थी। सामने एक अष्टदल पद्म के भीतर उसी प्रकार उद्यमुख और अधोमुख त्रिकोण अंकित थे, जिस प्रकार सायंकाल की उपासना के समय कलश स्थापन के लिए अंकित यंत्र में मैंने देखा था। पद्म के भीतर वज्र था और बाहर चतुर्धार। अंकन की नंगी बड़ी ही मनोहर थी। मैंने जरा और भी निकट जाकर देखा
तो आश्चर्य से स्तंभित रह गया। इस यंत्र के भीतर नाना रूप बीजों के विभ्यास के बाद काम गायत्री लिखी हुई थी। एक बार मैं उस वासुदेव की ओर देखता था और एक बार इस गायत्री की ओर। कैसा विचित्र मिश्रण है! क्या ये कानमूति है? पद तो हो नहीं सकता। मैं क्या देख रहा हूँ? विधानुमूति और काम गायत्री ओ कामदेवाय विद्महे पुष्यवाणाय चीरमार तत्नीनगः प्रचोदयात्। मैं कुछ समझ नहीं सका। ध्यान से वासुदेव की मूर्ति को देखने लगा। मैं जिस समय इसी प्रकार आश्चर्य और विस्मय से उन्मत्थित बैठा था, ठीक उसी समय सुचरिता ने गृह में प्रवेश किया। ये स्नान करके लौटी थी। प्रत्यग्र स्नान ने उसकी कांति निसार दी थी। उसके चरण मैथक केशपाश पोलदेश को घेर कर सुशोभित हो रहे थे। पीत कौशेय वस्त्र से लिपटी हुई उसकी अंग्यष्टि सुगुण शलाका के समान मनोहर दिख रही थी। उसके हाथ में वासुदेव की निवेदित करने के लिए कुछ उपायन थे। चांदी की थाली में उस उपायन को सजाया गया था। गोल उज्ज्वल थाल हाथ में लिए हुए यह इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, मानो सपुष्णा चंद्रमल्लिका हो। उसके दाहिने हाथ में एक तांबे का भूगार्भा बदमूर्तिमती भक्ति की माती, विग्रहयती शोभा को भांति, प्रत्यक्ष आविनंत लक्ष्मी की भांति और अनुराग बदी संध्या की भांति हृदय को एक अपूर्व रस से सिक्त कर रही थी। मुझे उस अवस्था में बैठा देख वह कुछ भीम गई। मैं भी थोड़ा लज्जित हुआ। फिर मैं धीरे से अपने आसन पर बैठ गया। सुचरिता ने भक्तिपूर्वक उपायनों को वासुदेव के चरणों में रख दिया, गले में आंचल लपेटकर जानुपात पूर्वक प्रणाम किया और थोड़ी देर तक ध्यानोद्गत होकर उसी प्रकार बनी रही। वह निनिमेप नाव से यासुदेव की ओर देखती रही। ऐसा मालूम हुआ कि वासुदेव उस नील कमल माला की सी दृष्टि से बांधकर प्रसन्न हुए। सुचरिता का भक्त समुज्ज्वल मुखमंडल आनंदाशु से सिक्त हो गया। न कोई मंत्र पढ़ा गया, न कोई स्तुति गाई गई और न कोई अन्य विधि ही की गई। जिवल मानस निवेदन के साथ ये पूजा समाप्त हुई। शुरू से अंत तक उसमें एक विचित्र गरिमा भरी रही। संचरिता ने जय पाए अर्घ्य देकर मुझे आसन पर बैठाया। मैंने विनीत भाव से पूछा, शुमे, मन में कुछ अन्यथा न समझो, तो एक बात जानना चाहूंगा। सुचरिता ने प्रोति और उत्साह के साथ कहा, मैं अश हैं, आर्य, पर कुल सेवा करने योग्य हो तो उठा नहीं रखेंगी। क्या आशा है? सुचरिता की बड़ी बड़ी काली आंखें उत्सुकता से भर गई। मैंने विनीत भाव से पूछा, इस वासुदेव की मूर्ति के पूजन आराधन के विषय में जानना चाहता हूँ। मैं आन संध्या से ही इस रहस्य को समझना चाहता हूँ देवी, पर मेरे मन में संदेह पर संदेह जमा होते जा रहे हैं। समाधान कुछ नहीं सूझता। सुचरिता की आंखें एक विचित्र आनंद ज्योति से प्रदीप्त हो उठी। बोली, मैं भी नहीं समझती आर्य, परंतु इतना जानती हूँ कि आज से 3 महीने पूर्व तक मैं अपने को पापलिप्त समझती थी। अब मेरे चित्त का वह विकल्प दूर हो गया है। आप मेरे गुरुदेव से इसका अर्थ पूछें, वे ठीक ठीक बता सकेंगे। सुचरिता की बात का मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल आश्चर्य से उसकी ओर देखता रहा। थोड़ी देर तक वह अभिभूत सी बैठी रही, फिर धीरे धीरे बोली, मानव देह फेबल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है आर्य। यह विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि है। यह नारायण का पवित्र मंदिर है। पहले इस बात को समझ गई होती तो इतना परिताप नहीं भोगना पड़ता। गुरु ने मुझे अब ये रहस्य समझा दिया है। मैं जिसे अपने जीवन का सबसे बड़ा कलुष समझती थी, वही मेरा सबसे बड़ा सत्य है। क्यों नहीं मनुष्य अपने सत्य को अपना देवता समझ लेता? आर्य है। सुचरिता की आंखें नीचे झुकी हुई थी। वह मेरे लिए आसन और श्राचनीय आदि सजा रही थी। उसकी झुकी हुई आंखें और भी मनोरम मालूम हो रही थी। सिर्फ एक बार उसने मेरी ओर आंख उठाकर देखा। मैं और भी सुनने की उत्सुक था।
उसकी बातें मेरी समझ में एकदम नहीं था रही थी, परंतु उसके प्रत्येक शब्द में एक ऐसी गुरुता थी कि मैं उसे गहन शाख वाक्य की मर्यादा के साथ सुन रहा था। अपने प्रश्न का उत्तर बर नहीं चाहती थी। उत्तर उसे मिल चुका था। ये प्रमाद है, आर्य, कि यह शरीर नरक का साधन है। यही बैकुंठ है। इसी को आश्रय करके नारायण अपनी आनंद लीला प्रकट कर रहे हैं। आनंद में ही यह भुवन मंडल उद्भावित है। आनंद से ही विधाता ने सृष्टि उत्पन्न की है। आनंद ही उसका उद्गम है, आनंद ही उसका लक्ष्य है। लीला के सिवा इस सृष्टि का और क्या प्रयोजन हो सकता है? आर्यदाय गुरी, पहले यह बात मुझे क्यों नहीं मालूम हुई? सुचरिता का प्रदीस मूत्र और भो उज्ज्वल हो गया। उसे कहने में आनंद मिल रहा था, परंतु उसका प्रत्येक शब्द मेरे लिए दुर्योध्य था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके शब्दों के अंतराल में कुछ और है, जो उसे गदगद बनाए हुए है। आसन सजा लेने के बाद उसने मुझे उस पर बैठने को कहा। मैंने चुपचाप आदेश पालन किया। प्रसाद में कुछ फल और मिष्ठान थे। सुचरिता के परिचेपना में भी एक अपना सौकुमार्य था। कल्पलता के किसलियों से अनिल्पित फल जब प्याबित होता होगा, ती कुछ ऐसा ही मनोहर होता होगा। प्रसाद देकर वह हाथ जोड़कर बैठ रही। उसकी आंखों में आनंदाश्रु दस्वथा आए थे। उसे अलौकिक तृप्ति हो रही थी। मैंने स्मितपूर्वक कहा, नारायण का प्रसाद पाकर आज कृतार्थ हूँ। देवी नारायणा भी इस उपायन की पाकर निश्चय ही कृतार्थ हुए होंगे। सुचरिता का कंठ बाध्ययद था, उसे बोलने में थोड़ा आयास करना पड़ा, परंतु उसके प्रदीप्त मूल मंडल से आनंद उत्सित हो रहा था। आरास्मित के साथ उसने कहा, ग्रार्थ, नारायण मनुष्य के बाहर तो नहीं रहते हैं ना? तुम प्रसन्न हो, ती निश्चय ही नारायमा प्रराज है। तुम नारायगण के ही तीरूप ही कार्य। फिर बह अकारण उन्ना दी गई। तिक्त खांचों से वासुदेव की ओर देखकर अपने आप से ही कहने लगी, मन बड़ा पापा है। गुरुदेव कब वह मनुष्य को नारायण के रूप में दे लेगा? क्षण भर तक खोइंसी रहकर उसने मेरी ओर मुंड किया। अधरों पर सरल स्मित रेखा खेल रही थी। कपिल पाली स्फुरित हो रही थी और अर्जी अश्रुपूर्ण थी। मेरो और देखकर उसने पूछा, बहिनी का क्या करोगे, आर्य? मैं क्या उत्तर दूं? कुछ तुझा नहीं। वातावरण भक्ति और भड़ा से इस प्रकार प्रव्यात या कि मह से बरवस निकल गया। नारायण करेंगे, देवी, हम तो निमित्त मात्र है। सुचरिता ने ग्राश्वस्त होकर कहा, हाँ यार्य, नारायण ही इस नाम के कर्णधार है। हम ती तूफान देखकर बेकार ही हाय हौंत करने वाले जोए हैं। मन क्यों नहीं समझ पाता कार्य कि वह किसी कार्य का उत्तरदायी नहीं है। वासुदेव के रहते इतना बुया सीच क्यों करता है ये? फिर वह देर तक चुपचाप बैठी रही। रात अधिक बीत चुकी थी। मैंने चलने की अनुमति मांगी। सुचरिता को अनुमति देने में व्यथा हुई, पर कुछ बोली नहीं। बाहरी फाटक तक आए और अंतिम नमस्कार के बाद कातर स्वर में बोली, कल सूर्यास्त के पूर्व आर्य के दर्शन पा सकूंगी ना? मैंने उत्साह के साथ कहा, अवश्य, देविब, और कुमार कृष्यावर्धन की अतिथिशाला की ओर चल पड़ा। रास्ते में मेरा मन बराबर सुचरिता के विषय में ही सोचता रहा। मैं अभी तक उसका पूरा परिचय नहीं पा सका हूँ, पर जितना पा सका है उतने पर सहज ही समझ सका हूँ कि यद श्रद्धास्पद महिला है। परंतु उस काशियाई वृद्ध ने क्या कहना चाहा था? क्या सुचरिता के विषय में स्थानवीश्वर में भ्रांत धारणाएं फैली हुई है? कुछ समझ नहीं सका। थोड़ी देर बाद अपने विश्राम स्थान पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि अत्यंत आवश्यक पत्र लेकर कुमार का दूत दीर्घकाल से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हीन पत्र एक चौम वस्त्र की सुंदर प्रतौलिका में लिपटे हुए थे। मैंने सावधानी से प्रतौलिका को खोला। भीतर का प्रकाष्ठ को मनोहर पाटी थी, जिसके चारों ओर लाक्षारस से कल्पवल्ली अंकित की गई थी। मध्य भाग में महाराजाधिराज श्रीहर्षदेव की मुद्रा थी।
मैं आश्चर्य और औत्सुक्य से अभिभूत हो गया। पाठी के नीचे मूर्छपत्र की पंचमंजी 5 तहों में लपेटी हुई पत्रिका थी। 5 तह देखकर ही मैं समझ गया कि पत्रिका मित्रता स्थापित करने के उद्देश्य से लिखी गई है। बड़े आग्रह से मैंने उसे खोला। यह महाराजाधिराज का आदेश पर्श था। मैं उनका सभापंडित नियुक्त हुआ हूँ और मुझे सम्राट के हाथ से तांबूल योटक पान का बीड़ा पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे कल प्रातःकाल राजपंडित के मेरा में उपस्थित होने का आदेश है। ये पढ़कर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि मैं सम्राट का विश्वस्त प्रतिनिधि बनने का सम्मान पा सका हूँ। आज जिस व्यक्ति को सम्राट ने लंपट कहकर तिरस्कृत किया है, वहां कल से सम्राट का विश्वासपात्र प्रतिनिधि हो सकेगा। मैंने आश्चर्य और कुतूहल के साथ दूसरा पत्र खोला। इसमें 4 भांज थे। मैं पहले क्षरा सकपकाया 4 मात का पत्र तो अधीनस्थ सामंत का पद गौरव बढ़ाने के लिए लिखा जाता है। मैं कर महाराजाधिराज का सामंत था, परंतु पत्र पढ़ने पर मालूम हुआ ये भद्रेश्वर दुर्ग के सामंत लोरिक देव के नाम पर है। सम्राट ने उन्हें चरनाद्री के पूर्व और गंगा के उत्तर तटस्थ प्रदेशों का प्रधान सामंत बनाकर अपना प्रसाद प्रकट किया है और सम्राट के विश्वसनीय प्रतिनिधि वात्स्यायनवंशीय बाण भाई को यथोचित सम्मान और सहाय देने का आदेश दिया है। ये दूसरी प्रदेलिका थी। मैंने तीसरा पप बोला। इस पर कुमार की मुद्रा थी। उन्होंने नहासान्दिविग्रिक पद से सम्राट के विश्वस्त सभासद बालपायनवंशीय पंडित बागा भट्ट को आवश्यक कार्य से कल प्रातःकाल मिलने का अनुरोध किया है। मुझे इतना समझने में देर नहीं लगी कि कुमार ने कोई बहानसा कूटनीतिक दांव चलने का संकल्प किया है और मैं उसमें निमित्त बनने जा रहा है। परंतु मुझे शंका बिल्कुल नहीं हुई, प्रशंसता भी नहीं हुई। मैं पहली बार अनुभव कर सफा कि बागा भट्ट चाहे जैसा भी आवारा क्यों न हो, मंगिनी की सेवा का अवसर पाने के कारण वह राजनीति की दृष्टि में महत्वपूर्ण हो गया है। ये हर्ष की बात नहीं है, विषाद की भी नहीं है। मैं निश्चिंत होकर शयनीय पर लेटा और बहुत शीघ्र निद्रित हो गया। प्रातःकाल स्नानादि ते निषुप्त होकर कुमार के आयात पर पहुंचा। वे पहले से ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़े बादर और सम्मान के साथ उन्होंने मुझे आसन दिया। कृत मुस्कुराते हुए बोले, महाराजाधिराज का आदेश तो तुम्हें मिल गया है न? भट्ट मैंने विनीत भाव से सिर हिलाकर स्वीकार किया। कुमार बोले, मुझे इस कार्य को सिद्ध करने के लिए बहुत सी मिथ्या बातों की रचना करनी पड़ी है, परंतु तुम इसे बुरा न समझना। मैंने जो कुछ किया है, वह आर्यावर्त की विनाश के गल से रक्षा करेगा। मीरियों के समान निर्माण और चींटियों से भी अधिक संपचद प्रत्यंत दस्यु सीमांत पर फिर एकत्र हो रहे हैं। फिर आर्यवस के देव मंदिर और विहार, वृद्ध और बालक, साधु और स्निया, ब्राह्मण और श्रमया सत्यानाश के नम्यदर के शिकार होने वाले हैं। आज गुप्तों का प्रताप अस्तमित है। दुर्मद योधेय उत्पाटित दंत व्याम की भांति हींदर्य हो गए हैं। मौलारियों का निक्रमानल निर्वापित हो गया है। केवल कान्यकुब्या का साम्राज्य ही आज इस विनारा से आर्यावर्त को क्या सकता है। परंतु देलोमह एक बार गदी दस्युओं ने गिरवित्यम लांच कर मैदान में प्रवेश किया तो उन्हें रोकना कठिन हो जाएगा। इस विषम संकट से मुक्ति पाने के एकमात्र आग्रह स्थान भट्टिनी के पिता है। वे इस समय सिन और हतोत्साह है। स्थायबीश्वर के बौद्ध नरपति ने असंतुष्ट है और मौलारियों के गुरु भज्जू शर्मा के प्रभाव में है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे ही हाथ में उनकी प्रसव करने का अस्त्र है। मानहनी को काम्यकुब्ज में उसी सम्मान के साथ रखा जाएता जी सम्राट की नगीना के उपयुक्त है, परंतु उनकी प्रतिष्ठा है कि इस राजवंश के किसी भी ग्रह में वे आश्रय नहीं लेगी। बोली भट्ट, क्या उपाय है? मैं थोड़ी देर तक अभिभूत की भांति ताकता रहा। कुमार ने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही फिर आरंभ किया, तुम मौखरी कुल राजलक्ष्मी महारानी राज्य भी को जानते हो न है?
मैंने फिर सिर झुकाकर स्वीकार किया। कुमार बोले, भट्टिनी उम्दों की अतिथि रहेंगी। ये लो निमंत्रण पत्र। इतना कहकर कुमार ने चांदी की पहोलिका में चोनांशुक से समावृत पत्र मेरे हाथों में रख दिया। मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बोले, इसके बाद तुम जैसे बने, नहिनी को यहाँ से यदि वे जो भी चाहें, उसे तुम समाज के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर सकते हो। तुम कल ही जा सकते हो। लौटकर तुम्हें ही पुरुषपुर जाना होगा। सब कुछ सावधानी से और शीघ्रता के साथ करना होना। नहीं, तुम्हें आर्तवत्तम की महानाश से रक्षा करनी है। तुम्हारी कोई भी असावधानी लाल लास निरीह जनों के सर्वनाश का कारण हो सकती है। आज तुम महाराजाधिराज से मिल लो। कुमार ने मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। उनकी बातें ऐसी नपी तुल्ली, भावुकताहीन और साफ कि मैं कुछ सोचने विचारने का अवसर ही न पा सका। केवल विनी। धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।